अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई मोहम्मद शाहिद सवाल करते हैं कि देखा ये जाता है कि जब किसी मैयत को कब्र के अंदर दफन किया जाता है तो उसके साथ अहदनामा या दरूद पाक ये इसके अलावा कोई और तहरीर भी साथ रख दी जाती है, तो क्या ऐसा करना शरीयत के अंदर जायज़ है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, जायज़ और नाजायज़ का मसला मैं जिसको बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ, जिस चीज़ को अल्लाह और उसकी रसूल या सहाबाए कराम या इजमाए उम्मत ने मना किया है तो वो चीज़ नाजायज़ है। जिसको अल्लाह और उसके रसूल और प्यारे सहाबाए कराम हों, अहले बैत या तहार हों या इजमाए उम्मत हो, जिस चीज़ को जायज़ कर दिया गया है वो जायज़ है। तो अब इसी पर मैं आप हज़रात के सामने कुछ दलाइल रखना चाहता हूँ और उम्मीद है मुझे और ये समझ आ जाएंगे और इस पर अमल भी होता रहेगा। मिशकात शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज़ में एक हदीस पाक है, मेरे करीम आका कायनात की प्यारी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब या हज़रत उम्मे कलसूम, इन दो साहबजादियों के मुताल्लिक़ ये रिवायत मिलती है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये इनको गुस्ल दे रही थी, यानी जब इन्होंने इंतकाल फरमाया तो इनमें से एक बीबी को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो हमारे नबी पाक साहिब औलाक ने इस मुक़द्दस सहाबिया को बुलाया और फरमाया, जब मेरी बेटी को गुस्ल दे देना तो फिर मुझे बुला लेना। तो जब इस सहाबिया ने मेरे नबी पाक साहिब औलाक की बेटी को गुस्ल दे दिया तो फिर आका इस्लाम को पैगाम दिया गया, हुजूर सरवर कायनात तशरीफ़ लाए। तो हुजूर ने अपनी मुक़द्दस चादर मुबारक उतार कर दी, फरमाया ये ले जाओ और इस चादर को मेरी बेटी के कफन के साथ रख देना। तो अब इस हदीस पाक से ये बात साबित हो रही है कि आका अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी के कफन के अंदर अपनी चादर का शामिल करवाना ये तबर्रुकात में शामिल था, ये बरकत लेना। और ये साबित हो गया कि अगर सालिहीन के लिबास या सालिहीन की लिखी हुई कोई चीज़ या ऐसी मुक़द्दस तहरीर को कफन के अंदर रख देना और उसको कब्र के अंदर साथ जाने देना ये बिल्कुल जायज़ है और हदीस पाक से साबित है। आगे दूसरी बात, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपनी अशअतुल लुमाअत के अंदर इसी हदीस के तहत, जो हदीस में आपके सामने पेश कर चुका कि मेरे नबी इस्लाम ने अपनी बेटी के कफन के अंदर कब्र के साथ अपनी चादर मुक़द्दस को जाने दिया, शेख मुहक्किक इसी हदीस को सामने रखते हुए फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि सालिहीन के लिबास और आसार से बरकत लेना कब्र में भी मुस्तहब है, जैसा कि मौत के कबल मुस्तहब था। फरमाते हैं जैसा कि ज़िंदगी के अंदर इंसान का सालिहीन के तबर्रुकात से बरकत लेना साबित है, इसी तरह कब्र के अंदर भी बरकत लेना साबित है। आगे हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी शारे बुखारी इस हदीस के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि सालिहीन की चीज़ों से बरकत हासिल करने की ये असल दलील है। हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी फरमाते हैं कि ये हदीस पाक बरकत लेने की असल दलील है कि जो नबी पाक साहिब औलाक ने अपनी मुक़द्दस चादर उतार कर अपनी बेटी के कफन में रखवा दी। तो फरमाते हैं ये बेहतरीन दलील है और इस दलील को मजबूत समझा जाए और इस पर अमल किया जा सकता है। आगे हज़रत अल्लामा इमाम कुस्तलानी शरह बुखारी, इमाम कुस्तलानी भी यही बात फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस ने ये इसलिए कहा था कि ताकि लिबास मुबारक की बरकत उनको पहुँचे। यानी हज़रत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं आका इस्लाम ने इसलिए फरमाया था कि जब तुम कफन दे लेना और मुझे बुला लेना, तो जब बुलाया गया तो हुजूर ने अपनी चादर मुक़द्दस अता फरमा दी। तो फरमाया आका इस्लाम ने इसलिए कहा था कि लिबास मुबारक की बरकत उनको पहुँचे। तो यानी साबित होता है कि हुजूर पाक साहिब औलाक ने अपनी चादर इसलिए दी थी कि इसकी बरकत जो है वो मेरी बेटी को पहुँचे। आगे हज़रत इमाम नववी शरह बुखारी इस हदीस के मुताल्लिक़ ये फरमाते हैं कि करीम आका कायनात की अपनी चादर मुबारक पहनाने में हिकमत इस लिबास से बरकत देना है और इसमें आसार सालिहीन और उनके लिबास से बरकत लेने की बहुत बड़ी दलील है।
حضرت امام نووی بھی یہی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا چادر دینے کا مقصد یہی تھا کہ میری بیٹی کو اس چادر کی برکت پہنچے گی۔ اور آگے سنیں اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میرے والد محترم کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا مجھے کچھ ایسے اشعار لکھ کر کاغذ پر تحریر کر کے دو جس کے اندر معافی نامہ ہو اور مغفرت کا تذکرہ ہو، وہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضرت شیخ محقق کے والد محترم نے فرمایا کسی کاغذ پر ایسے اشعار تحریر کرو جن کے اندر معافی کا ذکر بھی ہو اور جن کے اندر مغفرت کا تذکرہ بھی ہو، فرمایا وہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور پھر آگے سنن بہقی شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے پاس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ ایک چھڑی تھی، یعنی عصا مبارک تھا، تو جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس چھڑی کو بھی میرے سینے پر رکھ دینا اور قبر کے اندر اس کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ اور پھر تفسیر روح البیان کے اندر جلد 2 میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امام اسماعیل حقی حنفی فرماتے ہیں قبر کے اندر شجرہ رکھنا برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ آگے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ فیض عام کے اندر تحریر فرماتے ہیں قبر کے اندر شجرہ رکھنا یا بزرگان دین کے معمول میں سے ہے، یعنی یہ بات صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت انس نے اپنے سینے کے ساتھ قبر کے اندر چھڑی رکھوائی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ کے ساتھ لگوا کر آقا علیہ السلام کے منہ مبارک رکھوائے اور حضور کی چادر رکھوائی، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد نے اپنے ساتھ مبارک لکھے ہوئے اشعار رکھوائے، اور اس کے علاوہ علامہ بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ تمام شارحین لوگوں نے اس حدیث کو نقل کر کے واضح کیا کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میری چادر میری بیٹی کے کفن میں رکھ دو، تو یہ ثابت ہو گیا کہ قبر کے اندر عام شخص کے لیے صالحین لوگوں کے تبرکات کا رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔